कदम बढ़े, उड़ान भर ले परिंदे, दुनिया तेरी। बारे में बताइए। एबिलिटी इंस्टीट्यूट पूना 2009 से हम यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाते हैं। एक तो क्रैश कोर्सेज टॉपर्स, जैसे कि अभी प्लस टू जिन्हें करनी है उनके लिए कोर्सेज होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं, या 9th में है, 10th में है, या 6 से लेकर 8 तक किसी भी क्लास में है, उनको लॉन्ग टर्म कहते हैं। उन बच्चों को हम स्कूल बोर्ड का भी तैयारी करवाते हैं, जेई नीट की भी तैयारी करवाते हैं। आफ्टर प्लस 2 भी हम जेई नीट की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, तो उसे टॉपर क्रैश कहते हैं। जो के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं मार्च एंड में, तो अप्रैल मंथ ही उनके पास तैयारी करने के लिए, तो वो कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, या तो बच्चे को क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जिनको अगले महीने पेपर देने हैं, इस साल जैसे बच्चों को पेपर क्लियर करना है, उनके लिए हम यहाँ पे क्रैश कोर्स करवाते हैं। तो ये मटीरियल देख पा रहे हैं, ये क्रैश के लिए मटीरियल है। इसमें हर एक चैप्टर का थ्योरी, हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये कम टाइम में इस मटीरियल से बच्चा तैयारी कर सकता है। या फिर किसी बच्चे लगता है कि नहीं, मेरे को ड्रॉप लेना, तो अगले साल के लिए तैयार करना, तो उसके लिए ये मटीरियल है। ये किताबें जो है ये जस्ट डिटेल्ड वे में है। इसमें चैप्टर की बहुत डिटेल में थ्योरी और उसके प्रीवियस ईयर का ऐसे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्रैश से भी नीट एंड जेई के लिए बच्चे ने अगर तैयारी करनी है तो वो कब एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे? जी, जैसे बच्चे को अभी तैयारी करनी है तो अगर उसे क्रैश करना है, क्लासेस शुरू है, ड्रॉपर करना तो उसके लिए उसकी सेशन चल रही है। बच्चे को इन टाइम जो है वो उसके ड्रॉपर के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो स्कॉलरशिप के लिए कहा तो हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को टेस्ट में बैठना चाहिए, और उसके थ्रू अच्छी खासी स्कॉलरशिप बच्चों को हम देते हैं। So wishing you all the best. Hello students, so today we are going to solve the previous year question from NEET 2025. Given below are two statements. We have given the two statements here. S1 says transfer RNAs and ribosomal RNA don't interact with mRNA. यहाँ पे बोला गया है कि tRNA और rRNA mRNA से interact नहीं करता है. So this statement is wrong. Second statement is RNA interference, that is RNAi, takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. So statement second is correct. ठीक है. So according to this हमारा correct option फिर क्या होगा? S1 is incorrect but S2 is correct. So students क्या होता है कि both transfer RNA and ribosomal RNA interact with mRNA. ऐसा नहीं है कि वो interact नहीं करते हैं, वो आपस में interact करते हैं, तो ही तो ट्रांसलेशन हो रहा है ना? जब tRNA और rRNA आपस में इंटरेक्ट करेगा और mRNA मींस मैसेंजर RNA, तो फिर वो क्या करेंगे आपस में, इनकी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है. सो हमारी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And students, for more such questions and explanation related to NEET and JEE, do join LBT